नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। मेरा नाम है लोकेंद्र किलानौत। अगर मैं कहूं कि देश की सियासत में जादूगर के नाम से मशहूर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब बंगाल में भी काला जादू कर दिया है तो चौंकिए मत, क्योंकि यह बात बिल्कुल सही है। हालांकि बंगाल के काले जादू के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन जादूगर बंगाल का हो या फिर राजस्थान का, जब जादू होता है तो उसका असर अपने आप मालूम चल जाता है कि जादू हो चुका है। क्या दिल्ली, क्या जयपुर, क्या भाजपा और क्या कांग्रेस, बल्कि गूगल भी अब तो ये मान चुका है कि अशोक गहलोत आंखों से काजल कब चुरा लें कोई पता नहीं। जी हाँ, हमें अशोक गहलोत का जादू गूगल पर देखने को मिला। गूगल ट्रेंड में जब हमने अशोक गहलोत को खंगाला तो पता चला कि अशोक गहलोत राजस्थान ही नहीं बल्कि बंगाल में भी कमाल कर रहे हैं। कमाल भी ऐसा कि गहलोत के आसपास आजू बाजू और दाएं बाएं कोई नहीं टिकता। क्या यह कमाल नहीं कि बंगाल में इन दिनों अशोक गहलोत गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। यह जादू नहीं तो और क्या है। इससे भी बड़ा जादू तो यह है कि इंटरेस्ट सर्च में अशोक गहलोत बीते 7 दिन में राजस्थान से भी ज्यादा बंगाल में सर्च किए गए हैं। लोग अशोक गहलोत के विकिपीडिया पेज से लेकर उनकी जाति तक सर्च कर रहे हैं। बहरहाल सवाल तो लाजमी है कि बंगाल में अशोक गहलोत को इस तरह से सर्च किए जाने के पीछे आखिर कौन सा जादू छिपा हुआ है। हालांकि दक्षिण के राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में भी अशोक गहलोत को खूब सर्च किया गया है, लेकिन कर्नाटक का मामला थोड़ा समझ भी आता है, क्योंकि कर्नाटक की सियासत में अशोक गहलोत का रिकॉर्ड थोड़ा जादू करने वाला रहा है। कर्नाटक के 2018 वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने में अशोक गहलोत मैन ऑफ द मैच थे। वहीं हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों की बात करें तो अशोक गहलोत ने कर्नाटक में धुआंधार प्रचार किया था। वहीं कांग्रेस ने अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं को ढोल नगाड़ों के साथ कर्नाटक की जनता को बताया था। चुनावों के बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने जो फॉर्मूला सेट किया वह ठीक वैसा ही फॉर्मूला है जो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए सेट किया गया था। इस तरह के कुछ कारण है कि कर्नाटक में अशोक गहलोत को सर्च किया जा रहा है। लेकिन बंगाल की कहानी आखिर क्या है। बंगाल में ना तो कांग्रेस की सरकार है और ना ही वहां कोई ऐसा फॉर्मूला अभी चल रहा है जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं राजस्थान से हो। तो क्या वाकई में जादू हुआ है कि दीदी के बंगाल में अशोक गहलोत सर्च पर सर्च किए जा रहे हैं। अशोक गहलोत का बंगाल से कोई कनेक्शन हो या फिर ना हो, लेकिन जादू का बंगाल से क्या कनेक्शन है, इस बात का डिंडोरा पीटने की जरूरत शायद नहीं है। और अशोक गहलोत खुद को जादूगर कहते ही हैं, इसलिए यह बात थोड़ी समझ जरूर आती है कि जादू और जादूगर तो बंगाल में सर्च किए ही जाएंगे। अशोक गहलोत खुद ने भी अभी इतना ही बताया है कि वे जादूगर हैं और उनके पिता भी जादूगर थे, लेकिन वे जादू उन्होंने सीखा कहां से है। क्या बंगाल से ही उन्होंने यह जादू सीखा है? ऐसा कोई सवाल ना तो अभी तक मुख्यमंत्री से किया गया है और ना ही उन्होंने बताया है कि वे जादू सीखने कभी बंगाल भी गए थे या फिर नहीं। खैर, एक बात तो साफ है कि अशोक गहलोत अब अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। बंगाल से लेकर दक्षिण के बाकी प्रदेशों में अशोक गहलोत को लेकर बढ़ती जिज्ञासा इस बात का साफ संकेत है कि अशोक गहलोत दिनों दिन ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। बची बात बंगाल की, तो हाल ही में अशोक गहलोत ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक लेटर लिखा है जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल शामिल हैं। अशोक गहलोत चाहते हैं कि इन तीनों राज्यों की राजधानी यानी कि बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में सरकार राजस्थान हाउस निर्माण के लिए भूमि का आवंटन करे। अशोक गहलोत का यह प्रयास प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक बड़ा फैसला है। बंगाल में भी राजस्थानी प्रवासियों का एक बहुत बड़ा समूह है जिसका वहां के व्यापार पर दबदबा है। इन प्रदेशों में राजस्थान भवन कब बन पाएगा यह तो भविष्य की बात है, लेकिन इस लेटर के साथ ही अशोक गहलोत ने प्रवासी राजस्थानियों की बड़ी सहानुभूति हासिल कर ली है। अशोक गहलोत के बंगाल में सर्च किए जाने के मुद्दे पर जब हमने और ज्यादा पड़ताल की तो कुछ चीजें हाथ जरूर लगी। हमें पता लगा कि अशोक गहलोत को लेकर वहां के समाचार पत्रों में खूब खबरें छपती है। बंगाल के प्रमुख समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका में भी अशोक गहलोत से संबंधित खबरें देखी जा सकती हैं। न केवल अशोक गहलोत बल्कि गहलोत और पायलट के बीच चले लंबे गतिरोध को भी बंगाल के मीडिया ने ठीक से कवर किया था। घोटाले के खिलाफ एक दिन के अनशन पर बैठे सचिन पायलट के उस आंदोलन को भी बंगाल के मीडिया में थोड़ी बहुत जगह दी गई थी। खैर, बात जादू की चली है तो एक दूसरी बात भी याद आ गई। जब जादू को लेकर एक बार अशोक गहलोत पर बंगाल में खूब चर्चा हुई, बात देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शुरू होती है। श्री धनखड़ जब उपराष्ट्रपति बनने के बाद राजस्थान आए तो अशोक गहलोत ने उनके लिए एक शानदार डिनर रखा था।
गहलोत ने उस प्रोग्राम में जगदीप धनखड़ पर चुटकी लेते हुए कहा था कि लगातार संघर्ष के बावजूद आपने दीदी यानी कि ममता बनर्जी पर कौन सा जादू किया था जो उन्होंने आपको उपराष्ट्रपति बनाने के लिए पार्टी के सांसदों को चुनाव में भाग नहीं लेने दिया, जबकि जादूगर तो मैं हूं। गहलोत का यह बयान राजस्थान, बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के मीडिया में खूब चर्चा में रहा। राजस्थान से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।